कल 13 दिसंबर को जो संसद के अंदर जो घटना हुई, क्या वो एक आतंकवादी घटना थी? सोची समझी हुई एक रणनीति थी? वो करना क्या चाहते थे? उनका मकसद क्या था? शायद वो अपने मकसद में फेल हो गए थे, या ये घटना हमें के अंदर 13 दिसंबर को घटना हुई। ऐसी ही घटना 13 दिसंबर 2001 को हुई थी। क्या इन दोनों का आपस में कनेक्शन है? इस घटना के पीछे किसका हाथ है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज मामला क्या है पूरा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल खान और आप देख रहे हो आज का भारत। जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले। तो जो कल संसद के अंदर जो हमला कह सकते हैं उसे हम, कल संसद के अंदर जो घटना हुई जिसमें दो युवक जहां पर सांसद बैठे हुए थे वहां पर कूद कर आ जाते हैं। संसद के अंदर कुछ दर्शक भी होते हैं जो पास के द्वारा अंदर आते हैं। दोनों युवक किसी सांसद की सिफारिश के बाद संसद के अंदर आए थे। जैसे कि एक सिफारिश लगाई जाती है ना कि मैं उसके साथ आया हूँ, तो एक पास बनाया जाता है तो उनको अंदर प्रवेश दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों युवक आए थे और जो संसद के अंदर दर्शक खड़े होते हैं वहां पर खड़े हुए थे। अचानक से ये कूद पड़ते हैं और चलती हुई संसद में अचानक से ये कूद पड़ते हैं और आंसू गैस वहां पर छोड़ देते हैं पीले रंग की। तो इससे एक हड़कंप मच जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। आपको याद होगा 2001 में 13 दिसंबर को ही इसी प्रकार का एक आतंकवादी हमला हुआ था संसद के अंदर, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कल भी 13 दिसंबर था, 22वीं बरसी थी उस घटना की। जो 2001 में जो घटना हुई थी 13 दिसंबर को, उसकी 22वीं वर्षी थी कल, बरसी थी कल। उसी दिन फिर से ये एक चेतावनी दी गई या हमले में नाकाम हुए? क्या है इसके पीछे पूरा राज, अभी तक कोई नहीं जान पाया। और किस सांसद की सिफारिश से ये अंदर आए, ये भी अभी तक कोई नहीं जान पाया। ना ही नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कोई जवाब दिया है, ना ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उसने कोई बयान दिया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अगर यही घटना कांग्रेस के राज में हो जाती तो अब तक शायद मेरे हिसाब से दिल्ली में संसद के बाहर वहां आग लग गई होती, पूरे देश में लोग भड़क गए होते। बीजेपी के लोग पता नहीं क्या क्या ताने कसते और कितना जबरदस्त हंगामा करने पर उतारू हो जाते। लेकिन अभी तक बीजेपी की सरकार है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि इसके पीछे क्या कारण रहा है, किसके इशारे से ये घटना हुई है। और इनको अंदर जब आने दिया तो इनको चेक क्यों नहीं किया गया या नहीं किया गया, क्या चूक हुई? अभी तक कोई नहीं। बस 15 सांसदों को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई है बीजेपी की। जबकि ये नहीं कि ये घटना आखिरकार हुई कैसे, क्या चूक हुई सुरक्षा में। और अभी तक 5 साल हो गए इस कार्यकाल को, लेकिन अभी तक एक संसदीय कमेटी बनती है जिसमें उस कमेटी के अंदर जो सदस्य लिए जाते हैं वो संसद की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं और संसद की सुरक्षा करते हैं, लेकिन अभी तक वो कमेटी भी गठित नहीं हो पाई। ये है बीजेपी का राज। जब ये अपने सांसदों को, जहां से देश चलता है, उस भवन को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये देश को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? ये हमको और आपको क्या सुरक्षित रख पाएंगे? जो 15 सांसद निलंबित किए गए, उनमें से एक सांसद ऐसा भी है जो कल यानी कि 13 दिसंबर को संसद में आया ही नहीं था, उसको भी निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई है बीजेपी की, ये एक्शन है बीजेपी का। मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने ये किया है कल, जिन लड़कों ने, उनको ना तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ना उन्हें कोई सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सच में ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को और सरकार को ये दिखाया है कि तुम्हारी सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है।
तुम्हारे पास कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कोई भी संसद में आकर घुस सकता है और यहाँ पर बम फोड़ सकता है। वही घटना दोबारा से हो सकती थी जो 2001 को हुई थी। शुक्र है कि ये कोई बड़ा मामला नहीं हुआ, नहीं था। बस इससे देश को एक मैसेज मिला, जो बीजेपी की सरकार है वो सुरक्षा इंतजामों में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। देश का वो भवन जहाँ से पूरा देश चलता है, पूरे देश के सांसद बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, पूरे सांसद बैठते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं और वहीं से देश चलाने की बातें होती हैं। और वहीं पर कोई सुरक्षा नहीं, कोई भी आकर घुस जाए और बम फोड़ जाए, कोई वो नहीं है। कोई जांच नहीं, कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं, कोई कमेटी नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। बस भाइयों और बहनों, इनके पास सिर्फ ये है मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान। ये हमारी सुरक्षा के, जब ये खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो ये हमारी और देश की सुरक्षा क्या कर पाएंगे। अगर यही मामला कांग्रेस की सरकार में होता तो अब तक ये पता नहीं कितना बवंडर मचा दिया होता इन लोगों ने। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको सच लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए जो नए हैं। ऐसी ही सच्ची पत्रकारिता के लिए धन्यवाद दोस्तों।